Good afternoon, friends. We are back again. This is Nitin sir. Last lecture of final accounts where we had discussed little bit objectives. We continue with the objectives. आज के लेक्चर में 3 प्रकार के objectives देखने वाले हैं. एक odd, find the odd one out, complete the sentence, जहाँ पर आपको फिलअप सी है लेकिन ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, खुद का दिमाग से कंप्लीट करना है. और नेक्स्ट वन इज एग्री और डिसएग्री. वहां पे आपको खाली एग्री डिसएग्री बोलना है, रीजन नहीं बोलना है. इट्स सेम लाइक ट्रू और फॉल्स. ट्रू बोलते थे, फॉल्स बोलते थे, वैसा एग्री डिसएग्री बोलना है. तो चलो बच्चों, हाँ, अपने हथियार तैयार रखो. बोले तो पेन पेंसिल नोटबुक तैयार रखो और लिखने का है ये नोटबुक में. हाँ चलो, वी आर इन फाइंड द ऑड वन आउट. नाउ पहिला प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं. वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी. अगेन रिपीट, क्या दिखता है अपने को उधर? वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी. नाउ आप गौर करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का डिजाइन में वेजेस, रॉयल्टी और इंपोर्ट ड्यूटी ये तीनों आइटम ट्रेडिंग के है. वेरएज सैलरी जो है वो किधर का है? हाँ बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस का है. तो चलो ऑड मैन आउट में किसको बाहर निकालेंगे? सैलरी. आंसर क्या है? सैलरी. नेक्स्ट प्रश्न पे जा रहे. सेकेंड प्रश्न. हाँ, वापस से वैसे ही 4 चीज दिए गए. क्या दिया है अपने को? चलो पढ़ो, देखो क्या दिया है. पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग है और परचेस है. नाउ कौन सा वाला ऑड होता है? तो आपने पीएनएल का डिजाइन देखा रहेगा तो पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग ये सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है. खाली परचेसिस जो है वो किधर आता है? ट्रेडिंग में. सो चलो अपना आंसर मार्क कर देना या लिखना. क्या ऑड वाला कौन सा है? परचेज. हाँ, क्योंकि वो ट्रेडिंग का है, बाकी सारे प्रॉफिट एंड लॉस के है. अगले प्रश्न पे जाते हैं. प्रश्न क्रमांक 3 पे वापिस से 4 चीज दी गई है. गौर से पढ़ते हैं अपन. क्या दिया गया है? कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट. अगेन रिपीट, क्या दिया है उधर? कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ बैलेंस शीट का अगर प्रोफार्मा डिजाइन याद है तो कैपिटल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट ये तीनों लायबिलिटी है, बराबर. और बिल रिसीवेबल किधर आता था? अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में. सो चलो आंसर लिखो. ऑड वन क्या बाहर निकालेंगे इधर से? बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज द ऑड बिकॉज इट इज एन एसेट. ऑल अदर थिंग्स आर लायबिलिटीज. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. प्रश्न क्रमांक 4. क्या दिया है? वापिस से 4 वर्ड दिए है. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल पेएबल. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल पेएबल. तो चलो कौन सा ऑड हो जाएगा? हाँ क्लियर है, बराबर. क्या? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये सारे एसेट्स है, ये सारे एसेट है. और बिल पेएबल जो है वो अपना क्या है? लायबिलिटी है. तो आंसर में लिखना ऑड वन आउट इज बिल पेएबल. वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑड वन आउट, दैट इज प्रश्न क्रमांक 5 वर. 5वां प्रश्न. क्या दिया है? 4 वर्ड वापिस से. डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डेप्रिसिएशन. नाउ अगेन पीएनएल का डिजाइन आपको याद रहेगा बच्चों. तो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये सारी इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आते हैं, बाय वाले में. और डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस या लॉस है बिजनेस के लिए और वो डेबिट में आता है. सो आपका आंसर है डेप्रिसिएशन इज द ऑड वन आउट. हाँ चलो वी मूव टू पुढच्या प्रश्नावर जातो आपण. कंप्लीट द सेंटेंस. कंप्लीट द सेंटेंस बोले तो इट इज फिलअप्स. ये सारे घर पे बैठ के मैंने नहीं बनाए, नए सिलेबस में गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. तो आपको नोटबुक में लिख के फुर्सत में घर पे बैठे बैठे बायहार्ट करना है बच्चों. चलो पहला फिलअप्स में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन डैश रेशियो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. हाँ, तो आंसर लिखना है. उधर आंसर लिखो इक्वल रेशियो. फर्स्ट फिलअप में आंसर आएगा
अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन इक्वल, EQUAL, इक्वल रेशियो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म is dash in India. Registration of partnership firm is optional in India. ऑप्शनल इन इंडिया. स्पेलिंग का चिंता मत करो, नीचे वीडियो के नीचे मैं आपको आंसर्स वापस प्रिंटेड फॉर्म में देने वाला हूं. हाँ, चलो थर्ड वाले पे जाते हैं हम. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश. आंसर लिखना है लॉफुल, LAWFUL. देन नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म. लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज, आंसर है अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ अ पार्टनर is transferred. The balance of drawing account of a partner is transferred to dash account under fixed capital method. Now कैपिटल मेथड जब भी फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहेगा और सारे एडजस्टमेंट किधर करने पड़ते हैं, करंट अकाउंट में. तो आंसर फिलअप में लिखना इज ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट. करंट अकाउंट. Next, question number 6. The interest on capital of a partner is debited to dash account. The interest on capital of a partner is debited to, आंसर लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चला पुढच्या प्रश्नावर जातो आपण. प्रश्न क्रमांक 7. क्या लिखा है उधर, पढ़ो बच्चों. पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म. पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म. हाँ, आंसर लिखना है आपको पार्टनर्स आर जॉइंट और सेवरल. फिलअप्स में पार्टनर्स आर जॉइंट, JOINT, जॉइंट, एंड सेवरल, SEVERAL, सेवरल, लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म. चलो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 8. पार्टनरशिप डीड इज अ डैश ऑफ पार्टनरशिप. Question number 8. Partnership deed is a dash of partnership. चलो आंसर लिखना है पार्टनरशिप डीड इज एन deed of partnership. Next, question number 9. The withdrawal by the partners for personal use from the firm is dashed to his account. हाँ, मतलब क्या, आपको उधर लिखना है कि उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे जाता है. तो आंसर लिखना, इट इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो आंसर इज डेबिटेड, इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी गो फॉर. हाँ, काय लिहिलेलं आहे तिकडे बघा. चला, कमिशन पेएबल टू अ पार्टनर इज dash to the firm. Commission payable
टू अ पार्टनर इज डैश टू अ फर्म. नाउ पार्टनर का कमीशन जो है एक प्रकार का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिजाइन देखा रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपन. तो यहाँ पे फिलअप्स में अपने को इनकम करके लिखना पड़ेगा. हाँ, आप पीएनएल का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखना तो उधर बाय सैलरी बाय इनकम वो सब लिखते थे, तो बाय कमीशन लिखता था, इसलिए इट इज अ इनकम टू द राइट द फिलअप एज इनकम. नेक्स्ट 11th one. When partners adopt fixed capital method, then they have to operate dash account. When partners adopt fixed capital method, then they have to operate, आंसर लिखना है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट. चलो प्रश्न क्रमांक 12 पे जाते हैं. इफ partners current account shows dash balance, it is shown in the liability side of the balance sheet. हाँ, आंसर लिखना है if partners current account shows, आंसर में लिखो क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लायबिलिटी में जाएगा और डेबिट रहेगा तो एसेट में जाता है. चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13 पे. द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज डैश एक्सपेंसेस. आंसर लिखना है आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस. नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे, प्रश्न क्रमांक 14 पे. कैश रिसिप्ट्स which are recurring in nature are called as dash receipts. Cash receipts which are recurring in nature are called as revenue receipt. REVENUE, revenue receipt. Recurring बोलेगा तो बार बार आता है. हाँ, keeps on coming again and again. So revenue. Next question number 15. Return outwards are deducted from dash. Return outward are deducted from purchases. परचेस रिटर्न को दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए आंसर 15th वाला फिलअप लिखेंगे परचेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न आपला. चलो क्या बोलता है उधर, 16 क्वेश्चन देखना बच्चों. एक्सपेंसेस विच आर पेड before due date are called as dash. Expenses which are paid before due date are called as prepaid expenses. You can write the word prepaid expenses या expenses paid in advance, दोनों शब्द चलते हैं. हाँ, चला नेक्स्ट अगला प्रश्न क्रमांक 17. assets which are held in the business for a long period are called dash assets. Assets which are held for a long period are called as, हाँ आंसर फिलअप में लिखना फिक्स एसेट्स. ज्यादा समय के लिए 3 साल 5 साल के ऊपर के लिए वापरते तो उसको फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग वगैरह. और if they are for a short period then we will be calling it as current asset. तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या लिखना है बच्चों, फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट, FIXED, फिक्स्ड एसेट. We move to next question, question number 18. Trading account is prepared on the basis of dash expenses. Trading account is prepared on the basis of dash एक्सपेंसेस. आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस. सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग में जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं. चलो
अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, 19 क्वेश्चन. व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, it is dash of the business. When commission is allowed to any partner, it is an expenditure of the business. business के लिए खर्चा है, इसलिए आंसर फिलअप में क्या लिखोगे बेटा? चलो, एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. When goods are distributed as free sample, it is treated as dash of the business. Goods are distributed as free sample, it is treated as, हाँ बराबर बोला आपने. क्या लिखने का है? एडवर्टाइजमेंट. हाँ, फ्री सैंपल्स बोलेगा तो एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस. सो फिलअप में लिखना है एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस. चलो, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्री और डिसएग्री? वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री और डिसएग्री. नाउ यहां पर बोर्ड ने, पेपर सेटर ने आपको खाली शब्द लिखने को कहा है, एग्री या डिसएग्री. फॉर आवर सेफ्टी पर्पस यू कैन रीराइट द सेंटेंस एंड देन नेक्स्ट लाइन पे एग्री या डिसएग्री लिख के उसको अंडरलाइन करना है. ट्रू और फॉल्स के जैसा ही है. ट्रू फॉल्स लिखते थे, उसकी जगह अभी उन लोग ने स्टाइल बदली करके एग्री डिसएग्री बोला है. तो चलो वापस से पेन पेपर हाथ में रखने का, आंसर लिखने है अपने को. पहला वाला, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो. नाउ आंसर में आपको सिर्फ लिखना है डिसएग्री. हा वाक्य चुकीचा आहे, डिसएग्री. हा, चला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 पे जाते हैं हम. करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस. करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस. नाउ दिस इज ऑल्सो, आंसर लिखना डिसएग्री. डिसएग्री गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अभी फिलअप्स में देखा था क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट किधर जाता है, वो ऊपर ही देखा था हमने. सो सेकंड वाला आंसर क्या लिखोगे बच्चों? डिसएग्री. चलो, वी मूव टू थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3. इट इज कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग. It is compulsory to have partnership agreement in writing. So again, your answer is disagree. क्योंकि you can have it orally also. हाँ, not necessary you should have in writing. So answer लिखना. थर्ड का आंसर क्या है बच्चों? Disagree. Disagree. Let us see. We move to question number 4. Question number 4. Partnership firm is a trading concern. Partnership firm is a trading concern. Yes, your answer will be agree. Agree लिखना है, खाली AGREE, agree. मतलब this is a correct statement. Next, question number 5. An interest on capital is an expenditure for the partnership firm. An interest on capital is an expenditure for the partnership firm. Answer लिखो agree. 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. प्रश्न क्रमांक 6. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. Partnership is an association of 2 or more persons. Answer लिखना agree. This is a correct statement, so we agree with this. Next question. Question number 7. Partners are entitled
to get salary or commission. Partners are entitled to get salary or commission. Disagree लिखना है, disagree. Next. Question number 8 we are in. Question number 8 we are in. The balance of capital account remains constant under fixed capital method. The balance of capital account remains constant under fixed capital method. Answer is agree. We agree with this statement. Next, question number 9. The Indian Partnership Act came into existence in 1945. तो चलो बच्चों क्या लिखोगे? डिसएग्री. हाँ, 1932 है. पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932. सो डिसएग्री. क्वेश्चन नंबर 10. Profit and loss account reflects true financial position. Profit and loss account reflects true financial position. Again, agree with this. So I write the answer as agree. Next, question number 11. 11वें प्रश्न पे जा रहे हैं हम. Amount borrowed by a partner from his business will be debited to current account. Amount borrowed by a partner from his business will be debited to current account. So again, your answer is agree. Your answer is agree. Next, question number 12. Sold but undispatched goods must be a part of valuation of closing stock. माल बेच दिया है लेकिन अभी भी दुकान के अंदर है. अनडिस्पैच मतलब बेच नहीं दिया, गोडाउन या फैक्ट्री में ही है. गुड्स सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो आंसर इज डिसएग्री. डिसएग्री. चलो अगले प्रश्न पे जाते हैं बच्चों. हाँ, कौन सा प्रश्न है? बराबर 13th वाला. क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है वहां पर? कैरेज इनवर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. कैरेज इनवर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. आंसर लिखना, इट इज डिसएग्री. डिसएग्री. हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है. सो डिसएग्री. अगले प्रश्न पे जाते हैं हम. प्रश्न क्रमांक 14. 14th क्वेश्चन. हाँ, काय दिलेला आहे तिकडे बघा. हाँ, काय लिहिलेलं आहे? ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशनल प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट. आंसर लिखना डिसएग्री. डिसएग्री. Next, question number 15th. All financial expenditures are debited to profit and loss account. All financial expenditures are debited to profit and loss account. तो आंसर क्या लिखोगे? एग्री. हाँ, किसी भी प्रकार का खर्चा, एक्सपेंडिचर हमेशा P&L के डेबिट में ही जाता है. तो आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा? एग्री. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर. हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ कौन सा है? 16th वाला. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्या लिखना है बच्चों? डिसएग्री. डिसएग्री. क्यों डिसएग्री? क्योंकि आपने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह. हाँ, फ्री सैंपल्स है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है. यहाँ पे लिखा है डेबिटेड. तो 16 का आंसर का है डिसएग्री.
नाउ स्टूडेंट्स, गौर से ध्यान रखना, ये सारे चीज़ें आपको एक फुल स्केप बुक लेनी है, 200 पेज की बुक, और उसमें लिखना है जब भी कॉलेज चालू होगा, whenever the college restarts or as per the government's instruction, whenever we'll be coming face to face, ये ऑनलाइन चालू है आपका as per instruction of our management, डॉक्टर सोमन सर, सोमन थॉमस सर, मैनेजमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ही हो गए आपके। हाँ, जब फिजिकल मिलेंगे तब बाकी चीज़ देखे जाएंगी। और मेरा एक और वीडियो मैं डाल रहा हूँ जहाँ पर नए सिलेबस का पेपर पैटर्न कैसे है वो आपके लिए बोल रहा हूँ, और 20 मार्क अभी भी कॉलेज की तरफ से मिलेगा आपको। तो ये सब लिखा हुआ मांगता है, संदीप सर का लेक्चर, नितिन सर का लेक्चर वगैरह। टिल देन बाय, थैंक यू।